हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर करें। आज हम बात करेंगे बलि महाराज के बारे में। बलि महाराज भगवान के बहुत सुंदर भक्त, और जो प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज के पोते। अब प्रहलाद महाराज कौन है, ये भी मैं कोई एक अलग वीडियो बनाऊंगी। हम सब जानते हैं वैसे तो प्रहलाद महाराज को, जो कि हिरण्यकश्यपु जो राक्षस था उसके पुत्र थे। और प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए नरसिंह देव जो पिलर है, खंबा है, उसको फाड़ के प्रकट हुए। आधा नर जो, और ऊपर से जो उनका फेस था वो सिंह का था, और जो शरीर था वो नर का था। तो नरसिंह, उनकी रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए प्रहलाद महाराज के लिए। प्रहलाद महाराज के जो पोते थे, ग्रैंडसन, वो थे बलि महाराज। तो बलि महाराज के बारे में आज हम बात करेंगे। राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ, बट क्योंकि प्रहलाद महाराज उसी कुल में शुद्ध भक्त थे, प्रकट हुए थे, और ये उनके पोते हैं बलि महाराज, तो उनमें भी वो देव थोड़ी क्वालिटीज भक्तों वाली हैं। हालांकि वो राक्षस कुल के हैं, राक्षस हैं, बट क्वालिटीज में डिवोशन है, भगवान विष्णु के भक्त हैं। सब कुछ जीत चुके थे बलि जी। एक यज्ञ करने जा रहे थे बहुत बड़ा। इंद्र जो है, हमेशा इंद्र देवता थोड़ा सा डर जाते हैं कि उनकी कुर्सी छिन जाएगी, तो भगवान को प्रार्थना करी कि ये जो बलि है ये सब कुछ जीत जाएगा, सब कुछ सबको उसने जीत लिया है, तो हम सब देवी देवताओं को थोड़ा सा डर लग रहा है, आप कुछ करिए, इसको रोकिए। तो भगवान वामन देव, एक ड्वार्फ, एक बोने के रूप में, हमने देखा होगा आपने, वामन भगवान छतरी लेके एक साधु के रूप में, छोटे से बोने के रूप में, ड्वार्फ के रूप में जाते हैं, वामन देव के रूप में उन्होंने प्रकट लीला की, प्रकट हुए। और बलि महाराज के पास जाके उनसे 3 पग धरती मांगी, 3 स्टेप, कि 3 स्टेप नापो, उतना चाहिए बस दान। ब्राह्मण बन के गए थे। तो बलि महाराज ने कहा 3 पग धरती भी कोई मांगता है? मैं तो इतना धनवान हूं कि आपको 4-5 गांव दे देता हूँ, आपके अच्छे से शादी करवा देता हूँ, आपको सेटल कर देता हूँ। लेकिन वामन देव बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली 3 पग धरती चाहिए। उन्होंने बहुत जिद करी कि नहीं, कुछ और मांगो, कुछ और मांगो। नहीं, वो नहीं माने। नहीं, ठीक है, 3 पग तो दो, उसके बाद देखेंगे। तो बलि महाराज ने कहा ठीक है। शुक्राचार्य जो बलि महाराज के जो गुरु थे, जो दैत्यों के जो गुरु थे, शुक्राचार्य ने बलि महाराज को साइड में बुला के बोला, ये मुझे विष्णु लग रहे हैं, नारायण छल करने आए हैं, और तुम्हें छलेंगे और तुम्हारा सब कुछ ले जाएंगे। तो बलि महाराज ने कितनी सुंदर बात करी, देखिए। बलि महाराज ने कहा कि अगर ये विष्णु हैं और मुझसे मांगने कुछ आए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं इनको ना दूं। अगर खुद नारायण चल के मेरे पास आए हैं, अगर छल करने के लिए भी आए हैं, लेकिन अगर वो मुझसे कुछ मांग रहे हैं तो मैं नहीं दूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखिए, उनको पता था कि उनका सब कुछ छीन सकता है, लेकिन उन्होंने नारायण को रिस्पेक्टफुली, बिल्कुल मना नहीं किया, रिस्पेक्टफुली जो भी उन्होंने इच्छा करी, 3 पग धरती, वो देने का वादा कर दिया। अब संकल्प हो गया 3 पग धरती का। जैसे ही संकल्प हो गया, 3 पग धरती भगवान नापने लगे। बोने से थे, छोटे थे, इस रूप में आए थे कि बलि को लगे कि भाई इतने 3 पग में क्या नाप लेंगे। लेकिन जैसे ही संकल्प हो गया और नापने की बारी आई, भगवान इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, इतना विशालकाय रूप ले लिया, इतना बड़ा विश्व रूप ले लिया। और एक पग से पूरा एक लोक, दूसरे पग से पूरा दूसरा लोक, सब कुछ भगवान ने 2 पग में खत्म कर दिया। अब कुछ रहा ही नहीं, जो भी बलि के पास था वो उन्होंने 2 पग में खत्म कर दिया। अब तीसरा पैर कहाँ रखें? तो भगवान हंस के पूछने लगे, तुमने कहा था कि 3 पग धरती दोगे, लेकिन 2 जो भी तुम्हारे पास था सब कुछ मैं 2 पग पैर में तो ले चुका हूँ, 2 स्टेप में ले चुका हूँ, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बलि ने हंस के कहा कि प्रभु, धन बड़ा या धनवान बड़ा? तो भगवान ने कहा धनवान बड़ा, क्योंकि उसके पास धन है। तो इसीलिए बलि ने कहा, आपने मेरा सब कुछ तो ले लिया, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया। आप ये तीसरा पग मेरे सर पे रखें और मुझे भी अपना बना लें। ये बात सुन के भगवान नारायण इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने
बलि के सर पे अपना तीसरा चरण रख दिया। और भगवान ने बहुत सुंदर एक बात कही। भगवान ने कहा कि बलि, मैं आया तो तुझे छलने था, लेकिन तेरे प्यार में, तेरे भक्ति में, तेरे इस भाव से तूने मुझे छल दिया। एक्चुअली मैं तुझे धोखा देने आया था, लेकिन तेरे में मेरे लिए, तेरे दिल में मेरे लिए इतने प्यार, इतना रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत, इतना भक्ति भाव है कि मैं ही तेरे से धोखा खा गया और मैं तुझे गुलाम बनाने आया था, मैं तेरा गुलाम बन गया। तो बलि महाराज के ऊपर जब भगवान ने ऐसा पैर रखा और उन बलि जी को पाताल का राजा बना दिया, तो क्या चाहिए बताओ, पूछा भगवान ने बलि से कि मैंने तुमसे ले लिया सब कुछ, लेकिन तुम्हारी भी एक इच्छा पूरी करूंगा, क्या चाहिए बताओ। तो बलि जी ने बस ये कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपका इतना सुंदर रूप है, मैं बस आपको हर वक्त देख पाऊं, कुछ ऐसी कृपा करें। तो भगवान बलि महाराज को तो पाताल का राजा बना दिया, लेकिन उनके उस राज्य के महल के द्वारपाल भगवान खुद बन गए, ताकि हर वक्त भगवान को बलि महाराज देख सके। तो वो इतनी सुंदर लीला है भगवान और भक्त की, इतना सुंदर रिश्ता है भगवान और भक्त का, कि भक्त को पता है कि भगवान मेरे को छलने आए हैं, मेरा सब कुछ ले लेंगे, लेकिन वो फिर भी खुश होकर लौटाने के लिए बैठा है, तैयार है। और भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, पूरे जगत के, ब्रह्मांड के करोड़ों अनगिनत यूनिवर्सेस के मालिक, वो भक्त के घर के दरवाजे पे द्वारपाल बने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए, उसको खुश करने के लिए। ये इतना सुंदर रिश्ता है भगवान और भक्त का। तो क्यों ना हम भी ऐसे भगवान की शरण लें, हाँ, और ऐसे भक्त बलि महाराज को प्रणाम करें और उनसे सीखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा।